वही है जो गोमाता को मां मानता था? क्या आज का भारत वही है जो गोमाता को मां मानता था? क्या आज उन लोगों को ही सजा दी जा रही है जो गोवंश की रक्षा के लिए रात रात भर जागते हैं? क्या यही है गोवंश संरक्षण की सरकारी परिभाषा, जहां गो रक्षकों को ही अपराधी बना दिया जाए और पशु तस्करी करने वालों को खुलेआम छोड़ दिया जाए? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, ये भड़के हैं कोटा के आरकेपुरम थाने के बाहर उस धरने की आग से, जहां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आज अपने एक साथी के लिए खड़े हैं, कपिल गौड़ के लिए, जिन्हें सिर्फ इसलिए थाने में बैठा दिया गया क्योंकि उन्होंने आधी रात को गो तस्करी कर रहे ट्रक को रोक लिया था। कपिल गौड़, जो बजरंग दल के महानगर गो रक्षा प्रमुख है, बुधवार रात 2:30 बजे जब हैंगिंग ब्रिज के पास एक ट्रक को रोकते हैं, उसमें 11 गाय और 3 बछड़े भरे हुए थे। ट्रक गोरखपुर से गुजरात की ओर जा रहा था। ड्राइवर के पास सिर्फ 8 गाय ले जाने की अनुमति थी, यानी बाकायदा अवैध ट्रांसपोर्ट की पुष्टि हो गई। और तब क्या हुआ? गोरक्षक ने पुलिस को सूचना दी, ट्रक ड्राइवर को समझाया और छोड़ भी दिया, लेकिन तभी 2 संदिग्ध युवक आ धमके। उन्होंने ट्रक को जब्त करने की मांग की, जिसके बाद कपिल गौड़ खुद थाने गए ताकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हो सके। और फिर वही हुआ जो शायद आजकल सिस्टम की असलियत है। पुलिस ने ट्रक छोड़ दिया और गो रक्षक कपिल गौड़ को थाने में बैठा लिया गया, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतरवा दिए गए। सोचिए, एक गोरक्षक जो रात में देश की गायों को बचाने निकला, वो थाने में कपड़े उतारता खड़ा था और गोतस्कर आजाद घूम रहा था। यही है नया प्रशासनिक न्याय। अब थाने के बाहर बैठा है जनसैलाब। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर डटे हैं। इनका कहना साफ है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, धरना खत्म नहीं होगा। ये धरना सिर्फ कपिल गौड़ के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस देश की संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए मैदान में उतरता है और फिर राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाता है। क्या आज गोरक्षकों की जगह थाने में है? क्या जो लोग गाय को बचाने निकले हैं उन्हें यूं अपमानित किया जाएगा? क्या यही है गाय हमारी माता है का अर्थ, कि तस्कर वीआईपी ट्रीटमेंट पाएं और गोरक्षक जेल जाएं? यह मामला सिर्फ एक ट्रक या 11 गायों का नहीं, यह मामला है उस पूरे विश्वास का जो करोड़ों लोग गाय के प्रति रखते हैं। यह मामला है उस व्यवस्था का जो दिन ब दिन इन आस्थाओं को कुचल रही है। और सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं, सवाल सरकार से है, मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से है, जो हर मंच से गो सेवा की बात करते हैं। क्या आप अपनी ही नीतियों का पालन करवाने में असफल हैं? क्या आपकी पुलिस को आज हमें यह समझाना पड़ेगा कि गो रक्षक देशद्रोही नहीं होते? अगर कपिल गौड़ को आज न्याय नहीं मिला तो कल कोई भी व्यक्ति गाय की रक्षा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और तब सवाल उठेगा कि क्या हम अपनी संस्कृति को मिटाने में खुद ही भागीदार बन रहे हैं? इसलिए अब समय आ गया है कि प्रशासन जवाब दे। क्यों छोड़ा गया गो तस्कर ट्रक? क्यों कपिल गौड़ को थाने में घंटों बैठाया गया? क्यों उनका अपमान हुआ जब वो खुद शिकायत करता थे? क्यों दोषी पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये सिर्फ कपिल गौड़ की कहानी नहीं, ये हर उस हिंदू की कहानी है जिसकी आस्था आज सरकारी डंडे के नीचे कुचलती जा रही है। हम ई न्यूज के माध्यम से ये सवाल सरकार से करते हैं कि क्या अब आस्था की रक्षा करने वाले ही अपराधी हैं? अगर हाँ तो फिर साफ साफ कहिए, गाय को माँ कहने का ड्रामा बंद करिए और गो रक्षा का कानून भी हटा दीजिए। लेकिन अगर वाकई में आप मानते हैं कि गो वंश की रक्षा राष्ट्रीय धर्म है, तो अब कपिल गौड़ को न्याय दीजिए, दोषियों को सजा दीजिए और उस ट्रक ड्राइवर व संदिग्ध युवकों पर मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और हर अन्याय के खिलाफ अब आवाज बनेगी ललकार। यह आवाज सिर्फ ई न्यूज की नहीं, ये हर आस्थावान भारतीय की आवाज है।